पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना। गम के समंदर में कभी डूब ना जाना, अगर मंजिल ना मिले तो रूठ मत जाना। जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, जिंदगी के सफर में महसूस हो किसी की कमी, तो अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जिंदा हूं, ये भूल मत जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट और मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत, और सियासत की पहली खबर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि बहुत तरह की बात, बहुत तरह की चर्चा, बहुत तरह के सवाल और उन सवालों के जवाब, और इस मंथन से हमने आपके लिए एक एकदम एक्सक्लूसिव खबर निकाली है। और मंथन से हमारे पास खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम आप जानते ही हैं, बड़ी शख्सियत हैं, कद्दावर नेता हैं, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और पिछले लोकसभा चुनाव में जब वह चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान जो है बहुत चर्चा हुई थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से कोई सियासत में कदम रखने वाला है। तो उस समय हुआ था, जब वक्त आएगा तो बताएंगे, और लग रहा है कि वो वक्त जो है आ गया है। और वक्त क्यों आ गया है यह आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि खबर यह सियासत की है, कार्यक्रम यह सियासत का है। और हमारा जो सोर्स है उस सोर्स के हवाले से हम बता रहे हैं और एकदम पुख्ता खबर आपको बता रहे हैं। पुख्ता खबर ये है कि इस चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से एक सदस्य चुनाव लड़ने जा रहा है। अब आपके मन में सवाल यह पैदा होगा कि आखिर वह शख्स है कौन, कौन चुनाव लड़ेगा। तो कभी चर्चा होती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ेंगी, कभी चर्चा यह होती है कि नहीं उनकी बहू चुनाव लड़ेगी। लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिव बात बताने जा रहे हैं, और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की बेटी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को 2 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं। तो उनकी बड़ी बेटी इस विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने जा रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा की बेटी का पहले नाम जानिए और फिर काम जानिए, जो राजनीति में कदम रखने जा रही हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की बेटी का नाम है प्रीति लता। उपेंद्र कुशवाहा की बेटी प्रीति लता इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। अच्छा, इनके बारे में अगर आपको हम बताएं तो ये MBA फाइनेंस है इनका, इन्होंने पढ़ाई की है। इनकी जो शिक्षा है IIM अहमदाबाद से इन्होंने MBA फाइनेंस की पढ़ाई की है। IIM लखनऊ से ऑडिटर की भी डिग्री ली है। और अभी वर्तमान में जो प्रीति लता है, उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी बिटिया जो हैं, वह आपको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में काम करती हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए खास और खास। अब इसमें एक और सवाल है, और सवाल ये है कि आखिर प्रीति लता चुनाव लड़ेंगी कहां से। भाई, बिहार से ना चुनाव लड़ेंगी, और बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं इतनी, तो इसी में से कोई एक सीट होगी। अभी सीट नहीं बताएंगे, अगली किस्त में बताएंगे कि वह सीट कौन सी होगी। लेकिन ये बात तय है, एकदम एक्सक्लूसिव बात आपको बता रहे हैं न्यूज हार्ट पर। आप जान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी बेटी प्रीति लता इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। अंदर खाने बड़ी तैयारी शुरू हो गई है, अगली किस्त में सीट का नाम बताएंगे। और जो दूसरी खबर हम बताने जा रहे हैं आपको, वह है RJD की खबर। और RJD की खबर यह है कि बड़ी बगावत शुरू हो गई है। और बड़ी जो बगावत है वो किसके खिलाफ में है, तो तेजस्वी यादव के खास के खिलाफ में है। भाई, तेजस्वी यादव के खास कौन है? उनके तो गिने चुने खास हैं, और सबसे खास दिल के करीब समझिए, उनके हर जगह मतलब अपनी जगह जिन्होंने बना ली है, वो एक ही शख्स है, वो कई शख्स नहीं है। एक शख्स कौन है, तो संजय यादव। और संजय यादव का अगर नाम लेते हैं तो आप समझिए कि उन लालू जी के परिवार में
संजय यादव का विरोध जो है कहिएगा तो नया नहीं है, इसलिए क्योंकि मीसा भारती भी विरोध करती रही हैं, कभी दबी जुबान, कभी खुलकर, और कभी समझिए इस तरह से कि हम लोगों के पास तक खबर आ जाती है। कई बार आप लोगों को खबर मिलती भी है, कई बार खबर नहीं मिलती है। और इसके बाद आप इन दिनों अगर खासकर देख रहे होंगे, खासकर तब से जब से तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल किया गया, तो उनका निशाना रहता है। वो निशाना कहाँ रहता है तेज प्रताप यादव का? एकदम स्पष्ट क्लियर है, वो निशाना रहता है आपको संजय यादव पर, तेज प्रताप यादव का। और तो ये दो विरोध हो गया, अब तीसरे विरोधी भी तैयार हो गए हैं। हालांकि यह विरोधी जो है वो हमेशा तेजस्वी के पक्ष में एकदम डटी रहती हैं। रोहिणी आचार्य भाई को बहुत मानती हैं, तेजस्वी की वह कायल हैं, बहुत स्नेह और प्यार लुटाती हैं तेजस्वी यादव पर। लेकिन इस बार जो है रोहिणी आचार्य ने विरोध किया है, तरीका अलग है। उस तरीका को समझना होगा बिहार के लोगों को, यहाँ की जनता को समझना होगा कि आखिर रोहिणी आचार्य को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने इस तरीके से संजय यादव का विरोध किया है। देखिए बात यह है कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक शख्स ने एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट में देखिए रथ बना है, और उस रथ के माध्यम से तेजस्वी यादव जो हैं इन दिनों यात्रा पर हैं। और वो जो यात्रा पर हैं तो उसका एक अपडेट और बता देते हैं कि खगड़िया में थे, एकाएक उनको आज पटना लौटना पड़ा है, एक कार्यक्रम में उन्हें भाग लेना था, इसलिए वो लौटे हैं खगड़िया। और फिर जो खगड़िया से पटना लौटे हैं, फिर खगड़िया जाएंगे, फिर वहां से आपको मधेपुरा जाएंगे यात्रा पर। कौन? तेजस्वी यादव। तो उनकी यात्रा के लिए जो रथ तैयार किया गया है, उस रथ को लेकर खास बात है। उस रथ की खास बात ये है कि एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया, जिससे आग बबूला है रोहिणी आचार्य, उस तस्वीर में सबसे आगे वाली सीट, सबसे आगे वाली सीट का मतलब यह है कि जिस सीट पर तेजस्वी यादव को रहना चाहिए, उस सीट पर संजय यादव जो है बैठे हुए दिखे हैं। और उस शख्स का नाम आलोक कुमार है। उन्होंने जो फेसबुक पर इस के साथ जो कुछ टेक्स्ट लिखा है, जरा उसको समझिए। इसमें वह लिखते हैं कि जिसमें फ्रंट सीट पर संजय यादव के बैठने पर मतलब उन्होंने आपत्ति जताई है, और आलोक ने लिखा है कि आगे की सीट सदैव सर्वोच्च नेता के लिए निर्धारित होती है, और उनकी अनुपस्थिति में भी उस स्थान पर किसी अन्य का बैठना उचित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए सवाल किया है आलोक कुमार ने कि यदि कोई स्वयं को शीर्ष नेतृत्व से भी बड़ा समझ रहा है तो यह और भी गंभीर बात है। इसी पोस्ट को बिना कुछ कमेंट किए हुए रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक वॉल पर साझा किया है। इसके बाद से सत्ता के जो गलियारे हैं, जो सियासी गलियारे हैं, उसमें तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है, और यही कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को आगे बढ़ाकर अपने फेसबुक वॉल पर लगाकर संजय यादव का खुलेआम विरोध कर दिया है। कहने का मतलब ये है, खबर बताने का मतलब ये है कि एकदम लालू फैमिली में बगावत वाली जो है स्थिति बन गई है। मीसा पहले से नाराज संजय यादव से तेज प्रताप नाराज, अब रोहिणी आचार्य नाराज, और सबसे बड़ी बात तमाम कार्यकर्ता भी गुस्सा में रहते हैं संजय यादव को लेके, क्योंकि कहा जाता है कि तेजस्वी यादव से अगर मिलना है, चाहे कितनी भी जरूरत हो, जब तक संजय यादव की हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक आप नहीं मिल सकते। और संजय यादव के बारे में आरोप है ये कि संजय यादव कुछ खास से ही मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिलती है, अनुमति मिलती है तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए। अच्छा, एक बात है, और तेजस्वी यादव को लेकर और संजय यादव को लेकर बात यह भी कि आप देखते हैं अक्सर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद भी कहते रहते हैं कि ये गुजराती से बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। कहते रहते हैं ना, गुजराती से कुछ नहीं होने वाला, ये दो गुजराती, मतलब निशाना नरेंद्र मोदी पर और अमित शाह पर। तो एक बिहार का सवाल है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं का सवाल है। अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बिहार में नहीं होगा तो क्या बिहार में संजय यादव से होगा?
तो क्या संजय यादव ही सब कुछ तय करेंगे? ये कार्यकर्ता पूछ रहे हैं साहब, आपके आरजेडी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं। चलिए, और अगली जो खबर हमारी है वो खुशखबरी वाली खबर है। खुशखबरी इसलिए कि नीतीश कुमार ने फिर से एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और इस बार जो ऐलान है वो युवाओं के लिए ऐलान है, और ये है कि जो ग्रेजुएट युवा हैं और जो नौकरी और काम धंधे की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और इस घोषणा के अनुसार ऐसे युवाओं को हर महीने 24 महीने तक हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। ठीक, लेकिन इसके लिए उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है। ऐसे ग्रेजुएट युवा या युवती जो है उनकी उम्र जो है 20 से 25 साल होनी चाहिए। 26 साल है तो ये पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ये राशि आपको नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है, और बड़ा ऐलान जो है एक्स पर किया है सीएम ने, और सीएम ने बहुत सारी बातें लिखी हैं 2005 से कैसे उन्होंने युवाओं के लिए काम किए हैं, उन सब का जिक्र किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि युवाओं को हर महीने 1,000 रुपये बिहार सरकार की तरफ से मिलेंगे। तो आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए। लेकिन अपील है कि आप यूट्यूब पर न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर जो है इसके पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।